हाँ बच्चों, पीवाईक्यू के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल है, स्ट्रेट लाइन का है, मैथ्स का है। ये जेई मेंस 2015 में पूछा गया सवाल है। एक अच्छा सवाल है, लॉजिकल अच्छा सवाल है, कैलकुलेशन वाइज नहीं। अगर जो बच्चा अगर लॉजिक अच्छे तरीके से लगाया होगा, क्वेश्चन को 30 to 50 सेकंड में ले उड़ा होगा, है ना। 30 से 50 सेकंड के अंदर में सवाल हो गया होगा। क्वेश्चन क्या है, पढ़ लीजिए। लोकस ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट 2,3, एक पॉइंट है 2,3 है। इस पॉइंट का इस लाइन में लोकस, कौन सा लाइन में, 2x-3y+4 प्लस के इंटू x-2y+3 इक्वल्स टू क्या, 0। लोकस क्या होगा, सर्किल होगा रेडियस √2 का, कि सर्किल होगा रेडियस √3 का, या स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कि स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू क्या, वाई एक्सिस। आइए पहले एक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, मिरर कॉन्सेप्ट को, उसके बाद सवाल को करते हैं। अभी सवाल नहीं बता रहा हूं मैं, क्लियर हो। पहले हम लोग क्या किसको समझ रहे हैं, मिरर कॉन्सेप्ट। उसके बाद सवाल पे इसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। मिरर कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, सुनना ध्यान से। मिरर कॉन्सेप्ट, अभी सवाल नहीं बता रहा हूँ, सवाल के लिए हथकंडे तैयार कर रहा हूँ, है ना, समझने के लिए। जिसको ये फंडा पता होगा वो बच्चा बहुत जल्दी सवाल को कर बैठा होगा। मान लो ये कोई प्लेन मिरर है और ये कोई पॉइंट है। पॉइंट मतलब समझ लो ऑब्जेक्ट है, सही है। और ये ऑब्जेक्ट का इसमें क्या बना, इमेज। क्या बना, इमेज। क्लियर हो, हाँ सर। अब सुनना ध्यान से, ये ऑब्जेक्ट का इमेज बना। हम एक मिरर पे एक रैंडम पॉइंट एम चुन लेते हैं। वो एक रैंडम पॉइंट क्या है, एम। उससे इस ऑब्जेक्ट को और इमेज को क्या करते हैं, मिला देते हैं। क्लियर हो, हाँ सर। अब ये तो सबको, सारे बच्चों को पता होगा। ऑब्जेक्ट का मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इमेज का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। अगर ये डिस्टेंस डी है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा, डी होगा। क्लियर हो। अब सुनना ध्यान से। अगर ऊपर वाले ट्राइंगल और नीचे वाले ट्राइंगल पे नजर मारा जाए तो इस पॉइंट को मैं एन बोल दे रहा हूं। ये एंगल 90 तो ये एंगल भी क्या, 90। ये डिस्टेंस डी तो ये डिस्टेंस भी क्या, डी। और ये साइड एक्स दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। तो ऊपर का ट्राइंगल नीचे का ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। सही है। मतलब क्या बोलोगे सर, ट्राइंगल एम ओ एन कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल कौन, एम आई एन। ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आप जानते हो करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं, तो डी डी के इक्वल है, एक्स एक्स के इक्वल है। तो अगर ये लेंथ एल है तो ये लेंथ भी क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट एम और डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पॉइंट एम आर क्या, इक्वल। मतलब मिरर के किसी भी पॉइंट से ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। फ्रॉम क्या लिखोगे नोट में, फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द मिरर, फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द क्या, मिरर, ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट और कौन, इमेज, आर एट क्या, इक्वल डिस्टेंस। मिरर के किसी भी पॉइंट से ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। ये बात को याद रखा जाए। मतलब फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द मिरर, ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर क्या, इक्वी डिस्टेंट। मिरर के किसी भी पॉइंट से ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होते हैं, इक्वी डिस्टेंस होते हैं। ये बात को दिमाग में बैठा लिया जाए। अब सुनिए ध्यान से। एक पॉइंट है 2,3। एक पॉइंट क्या है, 2,3। पॉइंट को मैं ओ बोल दे रहा हूँ ना, पहले पी लिखा था, अब ओ लिख दे रहा हूँ। पॉइंट क्या है, 2,3। इसका, इसके इमेज का लोकस चाहिए, है ना। लोकस ऑफ क्या चाहिए इसका, लोकस ऑफ इमेज। और कौन से लाइन में, इन द लाइन, लाइन का इक्वेशन क्या लिखा हुआ देखिए इधर, इन द लाइन 2x-3y, 2x-3y+4 प्लस के इंटू x-2y+3 इक्वल टू क्या है, 0। इस लाइन में, इस लाइन में ये जो पॉइंट है 2,3, इस लाइन में पॉइंट 2,3 के इमेज का लोकस बताना है आपको। क्या होगा, सर्कल होगा कि स्ट्रेट लाइन होगा। अब सुनना ध्यान से, ये इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखो। आप पढ़े होगे स्ट्रेट लाइन में ये क्या लिखा हुआ, L1, और के जगह पर लैम्डा लिखा हूं समझने के लिए। L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 0। मतलब ये जो गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन इज, है ना, इक्वेशन ऑफ लाइंस, लाइंस का इक्वेशन है, फैमिली ऑफ लाइंस का। पासिंग थ्रो, पासिंग थ्रो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ क्या, L1 एंड क्या, L2। सही है। ये जो इक्वेशन है, ये पूरा इक्वेशन, ये उन लाइंस का इक्वेशंस है जो L1 और L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहे हैं। ये आपका मान लो क्या है, L1 है। L1 क्या है सर, 2x-3y+4 इज इक्वल टू 0।
और L2 क्या है सर? L2 है सर x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू क्या? 0। तो L1 L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले लाइंस का ये सब इक्वेशन लिखा हुआ, फैमिली ऑफ लाइंस का, सुने होंगे नाम आप। L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू क्या? 0। तो गिवन इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ क्या? L1 एंड क्या? L2। L1 और L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले सारे लाइंस का इक्वेशन एक इक्वेशन में लिख दिया गया है। L1 प्लस लैम्डा लैम्डा L2 इक्वल टू क्या? 0। ये जितनी भी ब्लैक लाइंस है, सारे ब्लैक लाइंस का इक्वेशन लिखा हुआ है एक साथ, ये वाला। क्लियर हो? क्या ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला जा सकता है? P, इसको P बोलते रहा हूँ। कैसे सोल्व कर लेंगे? 2x माइनस 3y और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और फिर दूसरा इक्वेशन क्या है? x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू क्या है? 0 है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये क्या है? सेकंड इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो अपने क्या मिल जाएगा? इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा, है ना? दोनों को सोल्व करोगे बाय सोल्विंग बोथ इक्वेशन बिगेट, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए एक्स और वाई के लिए। एक्स की वैल्यू 1 मिलेगा और वाई की वैल्यू क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। समझ आ रहा है? दोनों इक्वेशन को सोल्व किया जाएगा तो एक्स की वैल्यू 1 मिलने वाला है और वाई की वैल्यू क्या मिलने वाला है? 2 मिलने वाला है। क्लियर हो? देख लो एक बार, चेक कर लो। एक्स की वैल्यू 1 रखूंगा, 2 हो जाएगा। 2 प्लस 4 6 और 6 माइनस 6 0। सही है। क्लियर हो? सर आपको याद कैसे था? अरे मैं पहले सोल्व किया इसलिए मुझे इंटरसेक्शन सीधा याद था और कोई कारण नहीं था, है ना? तो इससे आपको ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। ठीक है? हाँ सर। तो हमें ये बात समझ में आया कि ये जो दोनों लाइनें हैं L1 और L2, ये L1 है, क्या है? L2 है। इनका इंटरसेक्शन अपने को पता हो गया 1,2 है। ये पॉइंट P क्या है? 1,2। यही इंटरसेक्शन से पास पास होने वाले सारे लाइंस का इक्वेशन लिखा गया है। ये दोनों इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन से पास होने वाले जितने भी लाइंस हैं, सारे लाइंस का इक्वेशन को लिखा गया है। क्लियर हो? सही है? बोलो भाई साहब। इन्हीं लाइंस में जो पॉइंट है ओ क्या है? 2,3। इन्हीं लाइंस में पॉइंट ओ का इमेज लिया गया है 2,3 का। अब सोचो यार, मान लो कोई एक रैंडम लाइन पकड़ते हैं ये, और इसका 2,3 जो पॉइंट है वो, उसका क्या लेते हैं? इमेज लेते हैं। तो इसका इमेज, ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का इधर क्या बनेगा? इमेज। ये पहला इमेज मान लेते हैं, पहले लाइन में I1। और एक पॉइंट ओ है। पॉइंट ओ तो सारे लाइन के ऊपर में कॉमन पॉइंट है, सॉरी पॉइंट पी, सॉरी पॉइंट पी क्या है? कॉमन पॉइंट है। जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या सारे लाइन के ऊपर लाई करेगा? हाँ सर। पॉइंट पी क्या है सर? 1,2। पॉइंट पी जितनी भी लाइन्स हैं सबके ऊपर लाई करेगा। क्लियर हो? तो पॉइंट पी क्या है? 1,2। क्या पॉइंट पी से ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस इक्वल होगा? हाँ सर। कितना हो जाएगा वाला डिस्टेंस भाई साहब? ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा आपका √2। डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाला तो ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? √2। फिर कोई एक दूसरी लाइन पकड़ लो, ये वाला सेकंड लाइन पकड़ लेते हैं, दूसरा ब्लैक। ये ऑब्जेक्ट है, सही है? 2,3। और इसका इमेज ले लीजिए आप इस लाइन में, सही है? तो ये मान लो सेकंड इमेज है। और ये 1,2 जो है पॉइंट पी, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, क्या इस पे भी लाई करेगा? हाँ सर। 1,2 इस पे भी लाई करेगा। तो क्या इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस यहाँ भी इक्वल होगा? हाँ सर। अगर ये डिस्टेंस √2 है तो ये भी कितना रहेगा? √2 रहेगा। ऐसे ही जितने भी लाइन में आप पॉइंट ओ का इमेज लोगे, सारे इमेज पॉइंट पी से √2 डिस्टेंस पे होंगे। सही है? इसका मतलब ऑब्जेक्ट एंड क्या लिखोगे? ऑल इमेजेस। ऑल क्या? इमेजेस आर एट इक्वल डिस्टेंस। आर एट क्या? इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम कहां से? कहां से? 1,2 से। ऑब्जेक्ट और उससे बनने वाले जितने भी इमेजेस हैं मल्टीपल लाइंस में, वो सब के सब 1,2 से क्या होंगे? इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। और सोचो, पॉइंट 1,2 एक फिक्स पॉइंट है। एक फिक्स पॉइंट से सारे इमेजेस की दूरी बराबर है। इसका मतलब सारे इमेजेस कहाँ लाई कर रहे हैं? सर्कल के ऊपर। कहाँ लाई कर रहे हैं? सर्कल के ऊपर। तभी तो डिस्टेंस इक्वल रहेगा ना यार। ये क्या है आपका? 1,2 है। और 1,2 से जितने भी इमेजेस हैं, जैसे मान लो ये I1 है, या ऑब्जेक्ट है ये पहला इमेज है I1, ये दूसरा इमेज है क्या? I2, ये तीसरा इमेज है क्या? I3, ये चौथा इमेज है क्या? I4, ये जितने भी इमेजेस हैं, ये पांचवा इमेज है क्या? I5 एंड सो ऑन। क्लियर हो? ये जितने भी इमेजेस हैं, है ना, ये सब के सब 1,2 से इक्वल डिस्टेंस पे है, √2 डिस्टेंस पे। इसका मतलब सब के सब इमेज और ऑब्जेक्ट कहाँ लाई करेंगे? सर्कल पे। कहाँ लाई करेंगे? सर्कल पे। क्योंकि एक फिक्स पॉइंट से वेरिएबल पॉइंट की दूरी जब इक्वल होती है, जितने भी वेरिएबल पॉइंट हैं फिक्स पॉइंट से, तो लोकस सर्कल कहलाता है। हाँ सर। तो ये एक लोकस क्या हुआ? सर्कल हुआ। लोकस क्या हो गया रे? लोकस जो हुआ अपना, वो क्या हो गया? सर्कल हो गया। और सर्कल का रेडियस कितना हो गया सर? √2। समझ में आया? हाँ सर, बढ़िया लॉजिकल अच्छा सवाल था ये। तो लोकस क्या होगा? सर्कल होगा।
जिसका रेडियस कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। समझे? देख लीजिए अच्छे तरीके से, बढ़िया सवाल था, लॉजिकल, मजा आ गया जान के। देख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं सर।